नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत देश का इस पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़े कारणों में है देश के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति भी शामिल होती है। यानी कि बाकी देशों के साथ के समय में किस तरह से पेश आना, लेकिन इस रुतबे और नीति के पीछे जो असली चेहरा है उसकी तारीफ चीन भी करता है। और माहौल तो यहाँ तक बन चुका है कि कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो इस वक्त भारत देश का विदेश मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर के बारे में, जिनके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बन चुकी है। तो कौन है यह जयशंकर और आखिर क्यों इतने चर्चा में है इनके कारनामे, आइए आपको बताते हैं। एक बात आपको और बता दें कि जयशंकर और कोई नहीं बल्कि इस समय भारत देश के विदेश मंत्री है। आज भले ही राज्यसभा के सांसद है, लेकिन इसके पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और इसके बाद भी वह इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, यह सवाल समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एस जयशंकर साल 2014 से ही फॉरेन अफेयर से जुड़े हुए हैं, यानी वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होती है। आपको बता दें कि एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और बाद में दिल्ली के विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई की कि जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया और फिर बाद में एमफिल और बाद में पीएचडी भी किया। बाद में साल 1977 में वो भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चाइना जैसे देशों में इंडियन एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1981 से लेकर 1995 तक वे विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। साल 1985 से लेकर 1988 तक वे भारत के पहले सचिव रहे और इसके बाद श्रीलंका में जब लिप्टे के खिलाफ विरोध चल रहा था तब वहां उस परिस्थिति को संभालने के लिए उन्हें भेजा गया था। साल 1996 से लेकर 2000 तक टोक्यो चले गए और आखिरकार दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद वो भारत देश लौट आए और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिका की विभाग को देखते रहे। साल 2007 में उन्हें इंडिया की तरफ से बतौर हाई कमिश्नर के रूप में चीन भेजा गया। फिर साल 2009 से लेकर साल 2013 तक वह चीन में भारत के एम्बेसडर बनकर रहे। इस बात पर से आप समझ सकते हैं कि जयशंकर ने लगभग सभी देशों में रहकर काम किया है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह सभी देश जयशंकर को बहुत करीबी से जानते हैं। अब अगर बात करें कि मोदी सरकार में एस जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके से काफी वाकिफ है। जयशंकर और मोदी की मित्रता उनके पीएम बनने से पहले की है। साल 2012 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में चीन के विदेशी दौरे पर थे, उसी दौरान चीन में जयशंकर उनसे मिले थे। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव किया था और इसके बाद वह श्रीलंका और भूटान भी गए थे। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा किया था और सभी संबंधों को एक नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से कलम 317 हटाई गई और पूरी दुनिया में इसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर ने उन देशों का दौरा किया और उन्हें समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है और उसमें कोई दखल ना दे तो बेहतर होगा। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। यही कारण है कि आज इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले सालों में अगर देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए तो शायद भारत की तस्वीर और भी बदल जाए। और दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले कुछ मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।